मैं हाँ आपने तो चैप्टर 16 का सर्वनाम का तो एक्सरसाइज सेंड नहीं किया है। एक्सरसाइज तो सेंड किया गया था कल आपको, नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्लास में। नो मैम। मैम एक मिनट क्वेश्चन ना। सर, हाँ क्वेश्चन सर आपको करने के लिए कहा गया था, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन सर है और उसमें जो बैक एक्सरसाइज थे वो सेंड की थी। अगर नहीं होगा नो तो मैम ठीक है, आज आपने। फिर से एक बार मैं सेंड कर दूंगी। ओके यस मैम। ओके, अभी जो क्लास कर रहे हैं उस पे ध्यान दो बेटा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, ऊंचा मीनार, मीनार कैसा है, ऊंचा है या ऊंची है, ठीक है। तो ये ऊंची, हरा पत्ता, गहरी खाई, सफेद कपड़ा। तो ऊंची, हरा, गहरी और ये सफेद, ये क्या कर रही है, ऊंची जो है मीनार की विशेषता बता रही है, हरा जो है वो उस पत्ते की विशेषता बता रही है, गहरी खाई, तो ये गहरी है खाई, ये इसकी विशेषता है, सफेद कपड़ा सफेद कलर का है तो ये इसकी विशेषता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ओके, अब विशेष और विशेषण देखिए। अब ये जो हमने पढ़ा ऊंची मीनार, इनमें क्या होते हैं, विशेषण क्या है और विशेष क्या है। विशेष मीन्स मीनार जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, विशेष किसे कहते हैं हम, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। विशेषण जो उसकी विशेषता हो, ठीक है। यस मैम। विशेष मीन्स इसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण जो उसकी विशेषता हो। विशेषण के भी भेद होते हैं, विशेषण के देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या होता है गुणवाचक विशेषण, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव अथवा दशा आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, भाव अथवा दशा आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, पीले फल मीठे थे। पीले फल, पीला कलर, पीला क्या है, उसका रंग है, उस फल का रंग है, और उसका विशेषण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, मीठा होना। पीले फल मीठे हैं, तो ये उसका रंग भी बता रहा है और उसका विशेषता भी बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा गुणवाचक विशेषण। सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, सफेद क्या होगा, उसका रंग है, तेज दौड़ना, तेज दौड़ता है, ये क्या है, उसकी विशेषता है, उस घोड़े की विशेषता है। तो ये सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, जहां पर रंग, रूप, गुण, दोष, ठीक है, उसकी अवस्था, उसकी दशा आदि का बोध होता है, वहां पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। गुण देखिए, हाँ गुण क्या क्या होंगे, गुण दोष के आधार पर क्या बोल सकते हैं हम, उसका गुण कैसा है, उसका अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार, ये सभी क्या होते हैं, गुण होते हैं। रंग क्या होगा, सफेद, हरा, नीला, पीला, जो भी उसके रंग है। स्थान मीन्स ऊंचा स्थान है, नीचा है, गहरा है, बाहर, भीतर, ऐसे। स्पर्श मतलब कोमल, मुलायम, कठोर, ठीक है। भाव क्या होंगे, पूजनीय है, मान्य है, स्मरणीय है। स्वाद कैसे होगा, खट्टा, मीठा, तीखा। गंध के आधार पर सुगंधित, बदबूदार। काल के आधार पर प्राचीन, नवीन, ऐसे। आकार के आधार पर त्रिकोण, चौकोर, लंबा। दशा के अवस्था के आधार पर गरीब, भूखा, प्यासा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर यस ये मैम। सारी चीजें रहेंगी और इन चीजों के साथ आपको उस जो वस्तु है उसकी विशेषता बताई जा रही होगी, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। दूसरा है, हाँ, संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताए, जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जो विशेषण शब्द क्या बोल रहा है, जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताए, मतलब संख्या से संबंधित अगर विशेषता बताई जा रही होगी किसी भी चीज की, तो वहां पर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के लिए डाल पर 3 चिड़िया है, डाल पर कितनी चिड़िया है, 3 चिड़िया है, 3 उसकी क्या है, उस चिड़िया की विशेषता है, संख्या में दिया गया है। कक्षा में बहुत से छात्र हैं, बहुत से मतलब बहुत सारे हैं, कुछ लोग चले गए, वहां 2 बच्चे हैं, यहाँ पर संख्या का प्रयोग हुआ है, और ये जो संख्या है वो क्या कर रहा है, उस विशेष की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। संख्यावाचक विशेषण में भी देखिए 2 प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे, जिस विशेषण शब्द से विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मीन्स जिस विशेषण शब्द से विशेष के निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 गाय, 5 लड्डू, 4 औरतें या 2 साधु, मतलब एक संख्या का निश्चित मान दे दिया गया है कि इतने, 1 गाय है या 5 लड्डू हैं या 5 लड़के हैं, जो भी, मतलब हमको पता है कि वहां पर 5 ही है, निश्चित है, तो वहां पर क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। उस 5 लड़कों की विशेषता बताई जाए या 1 गाय है तो उस 1 गाय की विशेषता बताई जाए, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। वैसी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द विशेष की संख्याओं की विशेषता का अनिश्चित बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मीन्स हमें क्या होगा, जो भी चीज है वो अनिश्चित होगी, अनिश्चित संख्या में होगी और उसकी विशेषता बताई जा रही होगी, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। दादाजी के लायक कुछ पेड़ अभी भी हैं। मीन्स दादाजी के लायक कुछ पेड़, हमने तो पेड़ की गिनती नहीं पता ना, कुछ पेड़ है वहां पर, मतलब कुछ पेड़ है वो अभी भी हैं, ये उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। कुछ दे दिया है मतलब वहां पर हमको उनकी संख्या निश्चित नहीं है, पता नहीं है, हमको उसकी संख्या पता नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। डिब्बे में थोड़े लड्डू बचे हैं, कक्षा में कुछ बच्चे हैं, कई बच्चे वापस आ गए, तो यहाँ पर कुछ, थोड़े, कई, इनमें ये क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब हाँ, फर्स्ट था गुणवाचक विशेषण, सेकंड था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब थर्ड पॉइंट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष की नाप, तोल तथा परिमाण संबंधी किसी भी विशेषता का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब विशेष से क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी ना। जो विशेषण शब्द विशेष के नाप तोल, अभी इसमें क्या होगा, नाप तोल और उसके परिमाण से संबंधित विशेषता बताई जा रही होगी, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, कपड़ा 2 मीटर लंबा है, गड्ढे में थोड़ा पानी है, हम 2 किलो चीनी लाए, राम कुछ मिठाई लाया। 2 कपड़ा मीटर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी लंबाई दी, नाप तोल से संबंधित है, ये कुछ कम कुछ ज्यादा, थोड़ा बहुत, और परिणाम से संबंधित है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें भी देखिए निश्चित इसके भी 2 पार्ट, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और निश्चित अनिश्चित परिणाम। यहाँ भी निश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या होगा, हमें उनकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, हमको पता होगा वो कितने किलो है या कितना जो भी है। देखो, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो परिणामवाचक विशेषण परिमाणों के विशेष को निश्चित मात्रा में बताए, मीन्स किसी भी चीज की उसकी विशेषता को क्या बताए, वो निश्चित मात्रा में बताए, तो वहां पर क्या होगा,
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण, 1 लीटर दूध। दूध कितना है? 1 लीटर है। 5 मीटर कपड़ा, 4 गज जमीन, 1 किलो चावल। तो ये क्या बता रहा है? उसके एक निश्चित माप को बता रहा है। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होगा। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो परिणामवाचक विशेषण विशेष के परिमाण की अनिश्चितता का बोध कराए उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। मीन्स हमें नहीं पता रहेगा कि वो कितना है, उसकी क्या है मात्रा, क्या है, अनिश्चित होगी। जो परिणामवाचक विशेषण विशेष की किसी भी चीज की अनिश्चितता का बोध कराए, अनिश्चित विशेषण का बोध कराए, विशेषता का बोध कराए, उसे क्या होगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। उदाहरण, बाल्टी में ढेर सारा पानी है। ढेर सारा मतलब उसके मापतौल करना है, मापतौल ही हो रहा है, लेकिन क्या है? ढेर सारा है। कितना पानी है वो हमें पता नहीं है, उसकी पानी कितने लीटर है, जो भी है उसका हमें मात्रा पता नहीं है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, इसके बाद ma'am. है Yes, फोर्थ ma'am. पॉइंट, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामी विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह क्या कर रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मीन्स सर्वनाम में हम क्या यूज करते हैं? वह, यह, तुम्हारा, आपका, ये क्या है? हमारे सर्वनाम होते हैं ना, जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो सर्वनाम शब्द है वो क्या कर रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। वह पेड़ मोटा है, यह फूल सुगंधित है, यह कमल लाल है। तो यहाँ पर वह, यह और ये क्या है? हमारे सर्वनाम है। और ये क्या कर रहे हैं? वह क्या बोल रहा है? उस पेड़ की विशेषता बताता है। वो पेड़ मोटा है, वह फूल सुगंधित है, यह फूल सुगंधित है। यह सर्वनाम हो गया, फूल सुगंधित है वो क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर। ये क्या होगा? मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम मोहन है, ये क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हुआ। मेरा घर थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर है। घर कहाँ पर है? थोड़ी दूरी पर है। वो क्या होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। विशेष सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है? जब वहां पर विशेष सर्वनाम के साथ उसकी विशेषता बताई जाए, विशेष की विशेषता बताई जाए, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब Yes, ma'am. प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं हम? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है? जो शब्द जो विशेषता दी जाए उसकी भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण, गहरी लाल फ्रॉक पहनो। लाल क्या है? उसकी विशेषता है। फ्रॉक की क्या है? लाल जो है फ्रॉक की क्या है? विशेषता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? गहरी लाल फ्रॉक पहनो। गहरी क्या हो गई? उस लाल की क्या कर रही है? उस लाल क्या है? विशेषता है, लेकिन उसकी भी विशेषता बता रही है, वो गहरी है। गहरी लाल फ्रॉक पहनो। लाल फ्रॉक, फ्रॉक की लाल क्या है? उसकी विशेषता है। फ्रॉक की विशेषता है कि वो लाल कलर की है, लेकिन ये जो लाल है विशेषण है, इसकी भी विशेषता क्या बता रही है? ये गहरी, गहरी लाल कलर। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। कारखानों से अत्यंत दूषित गैसें निकलती है। दूषित, इस गैस की क्या हो गई? विशेषता हुई। लेकिन अत्यंत दूषित बोला जा रहा है, अत्यंत लग गया वहां पर, तो और ज्यादा हो गई। उस विशेषण की भी विशेषता बता रही है, तो वहां पर क्या प्रयोग होगा? हमारा प्रविशेषण।
क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am. Yes, ma'am. विशेषणों की रचना। विशेषण के दो रूप होते हैं, मूल विशेषण शब्द, उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बनने वाले विशेषण शब्द। तो देखो, मूल विशेषण शब्द क्या होंगे? कुछ शब्द मूलतः विशेषण शब्द होते हैं, जैसे काला, मोटा, बड़ा, मीठा, कड़वा। ये क्या होंगे? हमारे मूल विशेषण शब्द। इसमें फेरबदल नहीं होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? जैसे वैसे ही प्रयोग होते हैं, ये हमारे मूल विशेषण शब्द है। इसके बाद है उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बनने वाले विशेषण। ये विशेषण शब्द मूल शब्द के उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या लगाया जाता है? जो भी विशेषण शब्द दिए रहेंगे उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगाया जाता है, और जो नए शब्द बनते हैं वो होते हैं व्युत्पन्न विशेषण शब्द। संज्ञा में लगा सकते हैं हम। देखो, विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। संज्ञा है राष्ट्र, विशेषता क्या होगी? राष्ट्रीय, ई प्रत्यय लग गया। आलस, आलसी। रोग, रोगी। भूख, भूखा। तो यहाँ ये क्या होगा? हमारा उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बनने वाले विशेषण, मीन्स व्युत्पन्न विशेषण। क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, विशेषण, हाँ, विशेषण में हमारा इतना ही था। इसके क्वेश्चन हैं। विशेषण किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करके समझाइए। निम्नलिखित शब्दों के आगे लिखे वह कौन शब्द? ये तो मैं आपको करा दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क है। आप बुक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद इसके आंसर करिएगा। मैम, हाँ आप इस हाँ, बोलो। क्वेश्चन के पिक सेंड कर दोगे? क्वेश्चन, हाँ, मैं बुक की पिक सेंड करूंगी। इसे एक बार फिर से आप पढ़िएगा, घर में रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन से लिखिएगा। बाकी बैक एक्सरसाइज में आपको सेंड कर रही हूँ। ओके, मैम 16 Yes, चैप्टर ma'am. बैक एक्सरसाइज सेंड कर दो ना। 16 का क्या हुआ? बैक एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, मैम, सेंड, आपने ठीक है, सेंड कर देंगे। मैम, हाँ मैम मेरा 16 लेसन का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। हाँ, तो आप बुक पढ़िएगा और करिएगा। ओके मैम। ओके, क्लास लीव मैम मेरे करना पास है। मैम मेरे पास हाँ, एक्सरसाइजेस क्या हुआ? के लिए बुक नहीं है मैम, और मैम आपने भेजा भी नहीं था कल चैप्टर 16 का। हाँ तो, हाँ ठीक है ना बेटा, तो आपके पास बुक नहीं है तो मैं पिक सेंड कर रही हूँ, आप उसे अपने ग्रामर कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके मैम। ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है, जिनके वो ग्रामर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और जिसके पास बुक है वो बुक में फिल करेंगे।